दोस्तों भाई बहनों आखिरी मौका आ चुका है। लाडली पीर और मंगल गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शव्वाल की 29 और 30 तारीख को आखिरी मौके को जिस घर में भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाता है। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आप लोग परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, खुदा का वास्ता ये अमल को पढ़ लेना। इस अमल के पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा। मैं आज आपके लिए एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आपकी ज़िंदगी में एक नई और खुशगवार बाब का आगाज़ कर सकता है। अगर आप इन लोगों में से हैं जो दुखों तकलीफ़ों दर्द से पाक एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वजीफ़ा आपके लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। अगर आपने इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके से अंजाम दिया तो आपकी तकदीर बदल जाएगी और आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकेंगे। यकीन आए ना आए, आज ही शव्वाल की आखिरी घड़ियों में लाडली पीर मंगल को सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देख लीजिएगा। अल्लाह वालों, मैं आपको दौलत का ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला इतना पैसा आएगा कि आपके तमाम रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है जो बहुत जल्द असर करता है। वो तमाम बहन भाई जिनकी जेबें कई सालों से खाली हैं, जो गुर्बत तंग दस्ती का शिकार हैं, जिनके घरों में रिज़्क़ और दौलत की तंगी है, जहाँ रहमतों बरकतों की बहार नहीं आ सकी, वो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर आज 29-30 शव्वाल यानी कि पीर और मंगल के दिन, इस मुबारक दिन दौलत का ये ख़ास वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। अगर आज आप 700 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात गैबी फरिश्ते आपके घर में भेजने पर कादिर हैं। ये दौलत का ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि पढ़ने वाले पर रब यानी रब करीम को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है इसकी परेशानी हर मुश्किल तंग दस्ती पल भर में दूर हो जाती है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर के फ़ज़ाइल और कमालात से कौन वाकिफ़ नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़कर अगर आप लोग वाकई अपने हालात बदलना चाहते हो तो आज शव्वाल की आखिरी घड़ियों में अगर कोई शख्स इस सूरत को सूरह ला हौला वला के साथ पढ़ता है, मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ ले, तो इसके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप तमाम मज़ाहिब को भूल जाएंगे। सिर्फ आज 29-30 शव्वाल पीर मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। ये वजीफ़ा आज तक जिसको भी बताया, जिसने भी पढ़ा, रब करीम ने इसे बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा है। दोस्तों, ये वो सूरत है, ये वो वजीफ़ा है जिसे आपकी तमाम परेशानियाँ पढ़ते ही ख़त्म हो जाएंगी। एक मरतबा एक साहब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, हाजिर हुए और अपनी तंग दस्ती घर के ख़राब हालात बयान किए। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर एक दूसरे शख्स ने आकर अपनी औलाद की परेशानी बयान की, नरीना औलाद की दुआ चाही तो आपने इसे भी फरमाया कि जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर तीसरा शख्स आया और अपने घर की परेशानी बयान की तो आपने इसे भी यही फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। आपके करीब बैठे हुए सहाबा कराम और ताबईन ने अर्ज़ किया, ऐ शेर खुदा, आपके पास जो शख्स आता है अलग अलग मसले बयान करता है, लेकिन आप सबको एक ही हल इस्तग़फ़ार क्यों बताते हैं? इसमें क्या हिकमत है? मौला अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात अल्लाह की पकड़ आ जाती है और हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रिज़्क़ में रुकावट पैदा हो जाती है। अगर आप कोई शख्स से दिल से रब की बारगाह में तवज्जो करे और अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा ले तो अल्लाह पाक एक नई ज़िंदगी का आगाज़ फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर ले, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ कर ले जिसमें ना तंग दस्ती हो, ना परेशानी हो, ना ही कोई मुश्किलात का सामना हो, तो फिर वो इस्तग़फ़ार करे। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों की तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी क़ुव्वत बाजू पर भरोसा करने लग जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोई काम किया और वो ख़राब हो गया तो आप क्या कहते हैं? जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। दोस्तों, ये कुरान पाक का मफ़हूम बता रहा हूँ आपको एक वाक़ये की सूरत में कि जब कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम कहते हैं जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, और जब हम लोग इस मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं फिर हम कहते हैं मैं तो बड़ा होशियार था, मैंने अपनी मेहनत की, मैं यूँ जुस्तजू की, दिन रात एक कर दिए, मैंने फ़लाँ फ़ैसला किया, मैंने इस दोस्त से उधार लिया और फिर मैंने इस दोस्त को दे दिया,
मैंने इस तरह से कारोबार में इन्वेस्ट देखे दोस्तों भाई बहनों, देने वाली ज़ात रब की है। आज रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़जानों को लूटने वाला, खाली झोलियों खाली अलमारियों को दौलत से भर देने वाला मुजर्रब तरीन वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। देखिए दोस्तों भाई बहनों, इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में, रब के नामों में बड़ी ताकत है, क्योंकि ये अमल रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़जानों को लूटने वाला, रब से खाली झोलियों को भर देने वाला बड़ा ही मुजर्रब और आज़मूदा तरीन अमल है। देखिए दोस्तों भाई बहनों, मैंने अपने मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में जब भी इस अमल को पढ़ा, रब करीम ने मेरी खाली झोलियों अलमारियों को फौरी तौर पर भर दिया। देखिए दोस्तों भाई बहनों, अब आपने करना क्या है कि सुकून से इत्मीनान से बैठना है। आपके पास पूरे के पूरे 48 घंटे मौजूद हैं, यानी कि आपके पास 48 आवर्स मौजूद हैं। इन 48 घंटों में आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो आपकी तमाम तरह की मुश्किलात परेशानियां फौरी तौर पर दूर हो जाएंगी। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखिए ये आखिरी मौका है, अगर आपने इस मौके को छोड़ दिया तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। या सारा साल, सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खा लो, लोगों के आगे हाथ फैला लो, या खुदा का वास्ता अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने आज के इस अमल में पहला मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। सबसे पहले आपने सुकून से इत्मीनान से बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें इस अमल को चाहे 29 शव्वाल पढ़ें, चाहे 30 पढ़ें, लेकिन बताई हुई तरतीब से पढ़िएगा। कर्ज़ों के लिए, बीमारियों के लिए, घर में झगड़ों के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, दुनिया की कोई भी हाजत हो, कोई भी मुराद हो, अगर चाहते हैं कि फौरी तौर पर पूरी हो जाए। देखिए सबसे पहले आपने देखे सामने स्क्रीन पर आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा दिख रहा है। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं। देखिए दुरूद शरीफ याद हो तो लाजमी पढ़ लें, अदरवाइज़ अगर आपको दुरूद शरीफ याद ना हो तो दोस्तों भाई बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और फौरी तौर पर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेते हैं। यानी कि आज के दिन 29-30 शव्वाल के दिन अगर आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब करीम से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेते हैं, अर्श इलाही पर बैठा रब आपसे राज़ी हो जाता है। यही वजह है दोस्तों भाई बहनों, माह शव्वाल की 29-30 तारीख पीर और मंगल के दिन इस वजीफ़े का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, कब ये वजीफ़ा आए और हम रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाएं, कब ये कबूलियत की घड़ियाँ आए, हम ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम करें। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है, घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाता है। आपके वो काम जो कई सालों से अटके हुए हैं, आज दोस्तों भाई बहनों 3 आमाल बताए गए तरीके से करते ही खुद ब खुद इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब अल्लाह करीम राज़ी होता है तो फिर रास्ते भी बन जाते हैं, असबाब भी बन जाते हैं, गैबी मदद भी आ जाती है, दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आती है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है और 11 बार पढ़ते हुए लापरवाही मत कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए आप जितने भी सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तिला है, आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। आप अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। आपने दोस्तों भाइयों बहनों 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके मांगना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, आप रब करीम को राज़ी करके बैठेंगे, आप रब करीम से फिर जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फ़ौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा आज का खासुल खास और मुजर्रब ताकतवर अमल है।
आपने सिर्फ 3 बार दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों इस अमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, ये बड़ा ही मौजज़ाती अमल है जो लोग चंद मिनट में, चंद सेकंड का वक्त निकाल कर आपके जो भी काम है, जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों, बड़ी साथी बड़ी मेहनत से मैंने ये वजीफ़ा निकाला है, बड़ा ढूंढ कर आप तक गौसे पाक का ये वजीफ़ा लेकर आया हूँ। क्या चंद मिनट निकाल कर आप ये वजीफ़ा पढ़ नहीं सकते? दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, और आज ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, या आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियाँ दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो? आज मांगने वाले साथियों बुजुर्गों भाई बहनों, अगर ख़जाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी मांगेंगे तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त अगर हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद सेकंड चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके दिन बदल जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है दोस्तों भाई बहनों कि ये लाडली और ख़ास पीर और मंगल का दिन है। नेकिया और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने अपने इन ख़ास लम्हों को दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी ना किया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और ये अमल पढ़ते ही ये इतना कबूलत का दिन है। और आज एक ऐसी तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं, पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से निजात छुड़वा लेंगे। तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़िएगा। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों 29 और 30 शव्वाल का दिन आ जाए तो आज दुनिया के कामों को छोड़कर, साथियों बुजुर्गों भाई बहनों, आपने दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये लाजमी पढ़ लेना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, जब जहाँ जैसे बेहतर लगता है। साथियों बुजुर्गों भाई बहनों, आपने इस अमल को पढ़ लेना है। ना वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान में हैं, दुकान में बैठ कर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते उठते बैठते, जिसको जहाँ जैसे बेहतर लगे, किसी सूरत अमल ना छोड़िएगा। इस वजीफ़े की फजीलत बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक इस अमल को मैंने जिसको बताया, जिसने पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो आज खुल डुल कर मांग लेना। आज ये ना सोचिएगा कि थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता करने पर कादिर है इंशाअल्लाह। आज का दिन और रात मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, आज के महीने में रब करीम, रब की ज़ात तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन फरमा देगा इंशाअल्लाह। रहमत बरकतें आप पर बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। और जो बंदा भी झोली फैलाकर आज मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरवा लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी न हुई है, वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते पूरे साल साथियों बुजुर्गों भाई बहनों फ़ायदे उठाते आए हैं, पूरे साल की खुशियाँ झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, अब आपने करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपने ज़ाती मकान घर चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ लें। अगर आप मगरूज़ हैं, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान शोहर, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। घर से नहुसत, घर से बेबरकती के ख़ात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाओ। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे। रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी, मेरा यकीन है। इस तरह नवाजेगा कि आपके बहमो गुमान में नहीं होगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना, आज लापरवाही में मत गुजार देना। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपनी पूरे साल की खुशियों के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता तो दोस्तों वो फिर भी कभी कामयाब हो नहीं सकता। आज की हर घड़ी कबूलियत की है। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, शव्वाल के पूरे महीने में रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही है। जब कोई बंदा ये वजीफ़ा पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती रहमतें बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है। आज साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों,
आज मांग लो क्या मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये दिन ये महीना बड़ा ख़ास है और इस अमल की तासीर ताकत इतनी ज़्यादा है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा अहमियत का अमल है, कितना ज़्यादा फजीलत का आमिल है। अल्लाह वालो, आज का दिन, आज का वजीफ़ा आप लोगों ने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, लाज़मी करनी है। इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हमकिनार अता फरमाएगा। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, एक वर्ड भी, एक जुमला भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना। अगर वीडियो स्किप करते जाएंगे, काटते जाएंगे, बेशुमार चीज़ों को मिस कर जाएंगे और फिर हमें शिकवे शिकायत करेंगे, जनाब वजीफ़ा असर ना किया, ये ना किया, वो ना किया। देखिए, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा रहा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा करना किस तरीके से है? दोस्तों, अगर आप आज इस लाडले पीर मंगल को, इस अमल को पढ़ना चाहते हैं तो आपने सच्चे दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है इंशाअल्लाह। वालों, सबसे पहले आपने तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। आपने इस अमल में दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, भाई बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तग़फ़िरुल्लाह 11 बार पढ़ लें। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है, जो रब की एक ऐसी सिफत है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों, अगर आपने गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम सवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 बार जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपका मकसद हो, बस इस मकसद को ध्यान में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। अब दोस्तों, भाई बहनों, आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अब आपने अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले कर दी। सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी, फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात नवाजती है तो हमें फिर किसी के आगे, किसी के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने, अपने रास्ते इस्तवार करवाने हैं तो आपने क्या करना है? ज़्यादा तवज्जो मुलाहिज़ा कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार तवज्जो से पढ़ें। अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, इधर उधर नजरें मत घुमाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफ़े की तरफ मरकूज़ होना चाहिए। जब आपने साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ानी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह इस ख़ास बरकत वाले पीर मंगल के सदके आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आप आसमान से ज़मीन पर रहमत बरकत लेकर आ जाते हैं।
आप अपनी तमाम परेशानियां बहन भाइयों, अपनी तमाम बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनद और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस ख़ास अमल को एक ख़ास बार पढ़कर देखें। एक ख़ास बार इस वजीफ़े को पढ़ो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर का इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आप इन ख़ास अमल को पढ़ते वक्त अपनी ख़ास हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी साथ की साथ नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद की शादी चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपके मकसद है, इस मकसद को ध्यान में रखें, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, आखिर में जो पढ़ना है वो अमल भी बहुत ख़ास है। आपने अल्लाह के दो सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये दोनों नाम बड़े ही ख़ास हैं, ये नाम बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ख़ास हैं। ये नाम है या रब्बना। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, दूसरा नाम या सलामू का आपने या रब्बना या सलामू को अमल के आखिर में पढ़ना है। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ना है तो एक शुमार होगा, जैसे कि या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई, जब कोई बंदा या रब्बना या सलामू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देता है। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद नाकाम हो गए, कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो या रब्बना या सलामू को मिलाकर पढ़ेंगे, इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए कि तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। कोशिश करें अव्वल आखिर इस दुरूद पाक को 3-3 बार पढ़ें और कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। और लेकिन जो दुआ मांगनी है साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदाज, मांगने में जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। और जो तरीक़ाकार बताया जाता है दुआ का, इसी तरीके से दुआ करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने इस तरीके से दुआ करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आते हैं। मेरे मौला, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाता। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द, तकालीफ, परेशानियां रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सज्दे में चले जाएं, सज्दे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों काम बन जाता है। बस अपने हाथ को उल्टा करके रखे, दुआ वाली हालत में रखे, सज्दे में जाकर यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। और रब तो चाहता है कि इंसान मेरी बारगाह में आ, मेरे घर पर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर, तौबा इस्तगफार कर, तू मांगेगा वो तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है मेरे पास आए। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आता है। इसका बच्चा इसको, साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, इसको रोकर कहता है। इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज्जत करता है, इसकी हर बात मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन बंधन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। सोचो आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। अमल की इजाज़त के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, अल्लाह हाफिज़।